तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करूंगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने 1 से 3 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम का शॉर्ट में क्या लिखते हैं, Mg, राइट। इसका सिंबल Mg होता है, सिंबल कह लो इन्हें। और क्लोराइड का क्या होता है, Cl। अभी देखिए मैं एक चार्ट आपको शो करूंगा, उस चार्ट में सब दिया हुआ है। मैग्नीशियम का क्या होता है, क्लोराइड का क्या होता है, कैल्शियम का क्या होता है, सब दिया हुआ है। वो देख लीजिएगा पॉज करके। अब आते हैं इधर, ठीक है। तो अब देखिए, तो मैग्नीशियम पे कितने चार्ज होते हैं, कितनी वैलेंसी होती है इसकी, 2। इसकी कितनी होती है, -1। सबका पहले लिख लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का देखिए, कैल्शियम का Ca होता है, ऑक्साइड का O, तो इसका +2, इसका -2। इसके बाद कॉपर का Cu, नाइट्रेट का होता है NO3। देख लीजिए कैसे करेंगे। ये हो जाएगा आपका कॉपर का कितना हो जाएगा, 2, और इसका हो जाएगा आपका -1। अब इसका देख लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड में Al का कितना होगा, +3, क्लोराइड का -1। उसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का होगा Ca कार्बोनेट, CO कार्बोनेट का होता है CO3, इसका वैलेंसी होता है -2। इतना समझ में आ गया। ये आप चार्ट के हेल्प से लिख सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं एक करके। देखिए इसको आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। +1 और -1 को आप नहीं लिखते हो, ठीक है। तो ये 1 इसके पास गया तो सिर्फ Mg ही बचा, Mg का Mg लिख दोगे। इसके बाद आपका है Cl, 2 लिखा है Cl का, इसके नीचे आपको 2 लिख देना है। उसके बाद आइए इस पे, तो यहाँ देखिए क्या करना है, सेम चीज़ करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ अगर +2 -2 आता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। मतलब सेम नंबर के अपोजिट साइन के आते हैं तो आप काट देंगे उसको। जैसे +2 -2 तो काट देंगे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। प्लस माइनस हो गया, काट देंगे इसको, ठीक है। प्लस माइनस में जो रहेगा, माइनस हो जाता है ना, प्लस माइनस, तो क्या लिखेंगे, CaO ओनली, ठीक है, CaO। इसके बाद इस पर आइए, कॉपर नाइट्रेट पे। मैंने कहा था कि -1 को नहीं लिखते हैं, तो Cu का Cu ही लिख देंगे, ये इसके पास चले आएगा तो, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका NO3, तो NO3 का हो जाएगा होल ट्वाइस, ठीक है। दोनों के पास ये जाएगा। आप सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। Al है, Al के पास -1 तो Al का Al ही रहेगा। फिर Cl के पास 3 तो Cl3। इसके बाद इसका देखिए, यहाँ भी प्लस माइनस है, ठीक है, और सेम नंबर के हैं तो काट दीजिए। प्लस माइनस और सेम नंबर के देंगे तो आपको काट देना है, तो इसको लिखेंगे CaCO3। ये आपका हो गया प्रूफ। आपको एक चीज़ याद रखना है, जो ये वैलेंसी है ना, ये उसके नीचे लिखी जाएगी। आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। या फिर जैसे ये लिखा है ना, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऊपर नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लिखेंगे कहाँ, ओके। तो इसको रटने से अच्छा है, इस चीज़ को रटने से अच्छा है आप क्या करो, आप उस चार्ट को रट लो। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, अगर आप उस चार्ट को रट लेते हो ना, देखो ये क्वेश्चंस में दिया हुआ एक्सरसाइज में, चलो ठीक है मानते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन आएंगे उस चार्ट से रिलेटेड ही। मतलब उस चार्ट में जो दे रखा है ना, जैसे कि मैग्नीशियम का Mg पे पावर 2 दे रखा है, राइट, ऐसे ही दे रखा होगा, आप उसमें चेक कर सकते हैं, ऐसे ही दे रखा होगा। क्लोराइड का माइनस दे रखा होगा, तो यही चीज़ आप हमने नीचे लिखी है, यही चीज़ -1 मतलब 1 माइनस में है, तो इसलिए हमने -1 लिख दिया। इस तरीके से Ca2+ लिखा होगा चार्ट में, है ना, तो यही चीज़ आपको नीचे लिखनी है, ओके। और दिया होगा चार्ट में से, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, तो इसीलिए चार्ट ज़्यादा याद करना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये आपको पूछ रहा है। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या है, क्विक लाइम। देखिए क्विक लाइम से आपको डायरेक्ट पता नहीं चलेगा
कि इसमें कौन से एलिमेंट है, तो इसका आपको दूसरा नाम पता होना चाहिए। इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कैल्शियम में एक तो Ca है, तो कैल्शियम में लिख देते हैं हम कैल्शियम। दूसरा क्या है? ऑक्साइड। ओके, यहाँ ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन, राइट। नेक्स्ट आपका क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। देखिए ब्रोमाइड, तो इसमें कौन सा एलिमेंट हो गया? मैं बस ई लिख देता हूँ, आपको एलिमेंट्स लिखना है। इसमें आपका हो गया पहला हाइड्रोजन खुद ही, तो हाइड्रोजन लिख देना है। और दूसरा आपका ब्रोमाइड, ब्रोमाइड मतलब होता है ब्रोमाइन। नेक्स्ट है आपका बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर भी आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसका अल्टरनेट नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका आपको पता चल गया क्या होगा। सोडियम में तो सोडियम का सोडियम लिख दिया हमने, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन लिख दिया। अब है कार्बोनेट। देखो कार्बोनेट जो है वो CO से मिलके बनता है, तो कार्बन पहला और दूसरा है आपका ऑक्सीजन। सर आपको कैसे पता चला कार्बोनेट CO से मिलके बनता है? तो आप देख लीजिए चार्ट में दिया हुआ है कार्बोनेट का क्या नाम है। तो क्या कार्बोनेट का जो भी केमिकल फॉर्मूला होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो कार्बोनेट का आप देख लीजिएगा चार्ट में क्या है केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम सल्फेट। देखो तो इसका एलिमेंट तो पहला आपका पोटेशियम खुद ही हो गया, तो पोटेशियम का पोटेशियम लिख दो। दूसरा है सल्फेट। सल्फेट जो है वो SO से मिलके बनता है। अब अगेन क्वेश्चन के सर कैसे पता चला, तो आप चार्ट में देख सकते हैं। ओके, तो सल्फेट में एसेस, तो पहले सल्फर S और O आपका हो गया ऑक्सीजन। ओके, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप का आपको समझ में आया जो मैंने समझाना चाहा। और इसको अच्छे से समझने के लिए आप चार्ट याद कर लीजिए। चार्ट याद करने के बाद आप मेरे वीडियो देखोगे ना तो 100% सब समझ में आ जाएगा। चार्ट इज मेन इंपॉर्टेंट। यू विल हैव टू लर्न चार्ट टुडे और टुमारो, इट डिपेंड्स ऑन यू इफ़ यू वांट गेन गुड मार्क्स। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।